हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, इसके 87 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 से। तो एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। आपके पास बुक है तो बुक में से रीड कर लीजिए, नहीं तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल में से रीड कर लीजिए। नहीं तो एक बार मैं बोल के भी बता देता हूँ। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 88 में, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 है। भागफल यानी कोसेंट, भागफल कितना दिया हुआ है? 403। भागफल को आप बोलते हैं इंग्लिश में कोसेंट, यानी आपको कोसेंट दिया हुआ है। ठीक है, भाजक दिया हुआ है आपको 100, भाजक 100। भाजक को क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ठीक है, और शेषफल दिया हुआ है आपको 58। शेषफल कितना है? 58। शेषफल को क्या बोलते हो आप? रिमाइंडर। ठीक है, अब इसने पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए भाज्य कितना है। तो भाज्य पूछा गया है कि भाज्य कितना है, और ये टर्म मैंने आपको लिखवाई थी कहीं ना कहीं कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू, भाज्य को क्या बोलते हैं? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब डिवाइजर आपको दिया हुआ है कितना? 100। कोसेंट कितना है? 403। शेषफल कितना है? 58। तो 403 की 100 में गुणा करेंगे तो 40 300, और 40 300 में 58 जोड़ेंगे तो 40 358। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40 358। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पढ़ लीजिए। 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो। 48 is multiplied by which number so that the multiplication is equal to the multiplication of 173 and 240। तो इसने कहा है कि 48 में मैं किस संख्या से गुणा करूं। तो 48 में मान लीजिए मैंने x से गुणा किया, तो ये जो गुणनफल है ये 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो ऐसे लिखा जाएगा 48 इंटू एक्स इज इक्वल टू 173 इंटू 240। बस इसको सॉल्व करना है। 24 से काटा 2, 24 से इसे काटोगे तो 10, 2 से काटा 5, तो x बराबर 5 या 15 का 5 का 81, 17 5 85 और 1 86। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 865। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी? प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। विच लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3428 सच दैट द रिजल्टिंग नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 13। तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 8, 4, 22, 35, नन ऑफ दिस। इसने कहा है कि 3428 में से कम क्या माइनस करें कि ये 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आता है तो इससे इसको डिवाइड करके देख लो। 13 से इसे डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, बचे कितने? 8, 8 और 2 82, 13 6 78, बचे कितने? 4, 4 और 8 48, 13 3 39। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 9। तो ये 9 फालतू है। अगर 9 मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा क्या हुआ? 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस 9, यानी 9 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अच्छा देखो, 9 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन पे आप किस ऑप्शन पे टिक करोगे? नन ऑफ दीज पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में इसने कहा है किसी संख्या को 136 से भाग देने पर
शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? अ नंबर डिवाइडेड बाय 136 गिव्स 36 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? तो देखिए गाइस, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है और इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फिक्स ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी इंटीजर दिए हुए हैं, कहीं पे उसने नन ऑफ दीज या कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट इस 17 की टेबल इसमें पढ़ दो। 17 दूनी 34। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन यहां पे और होता कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, तब आप इसको इसमें भाग देने से पहले ये चेक करते कि इसके पहाड़े में ये आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है वो केवल एंड केवल तभी लग पाएगा जब इसकी टेबल में ये आता हो। जैसे 17 की टेबल में आता है क्या? 17 × 136 आता है, तो हम अपने शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। 17 दूनी 34, शेषफल क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से लेता हूं। मान लीजिए यहाँ पे इसने कह दिया कि 136 से भाग देने पर 36 शेष बचता है, तो 18 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? पहला ऑप्शन 9, दूसरा ऑप्शन 7, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 0, पांचवा ऑप्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पे 0 फोर्थ ऑप्शन में। तो अब आप सोचेंगे 18 दूनी 36, शेषफल 0 हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि 18 के पाड़े में 136 आता ही नहीं है। जब इसके पाड़े में ये आता ही नहीं है तो फिर हम शॉर्टकट का यूज कहां से करेंगे? तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 और 93 भी ऐसे ही है जैसे 91 कराया गया है। 92 में इसने कहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? अ नंबर डिवाइडेड बाय 156 गिव्स 29 एज रिमाइंडर। इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 द रिमाइंडर विल बी। तो देखिए गाइस, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, 13 की टेबल डायरेक्ट इसमें पढ़ दो। अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट 13 दूनी 26, तो शेषफल क्या आ जाएगा गाइस? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 3। ऐसे ही इसमें भी क्या आ जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 93 में क्या कहा है इसने? किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो 15 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा? तो 15 × 45, शेषफल क्या आएगा? 2। अब डायरेक्ट मैंने क्यों भाग दिया? क्योंकि कोई से भी क्वेश्चन के ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट ये डिवाइड होगा ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया है कि 4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि ये 19 से पूरी विभाजित हो जाए? What least number must be subtracted from 4000 so that remainder is completely divisible by 19? तो 19 की टेबल पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे 2, 2 और 0 20, 19 × 19 बचा 1, 1 और 0 10, 10 में नहीं चलेगा पाड़ा, 0 लगाओगे तो शेष कितना बच गया गाइस? यहाँ पे 10 बच गया। यानी 10 अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये पूरा भाग हो जाएगा किससे? 19 से। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 रीड कर लीजिए। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूरी विभाजित हो जाए? Find the 6 digit smallest number which is completely divisible by 111। तो देखिए गाइस, सबसे छोटी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है आपको ये पता करना है। पहले तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होती है, 1 के आगे 5 0। अगर इसमें से मैंने 1 भी माइनस किया तो ये किस में पहुंच जाएगी? 5 अंकों में। लेकिन मुझे तो 6 अंकों की निकालनी है, तो इसलिए माइनस नहीं करना है, क्या करना है? प्लस करना है। और प्लस करना है तो आपको एक पहाड़ा हमेशा आगे वाला पढ़ना है। आगे वाला पढ़ना है, इसका क्या मतलब है वो अभी आप देखेंगे। इसमें आप क्या करेंगे? 111 से भाग देंगे। 111 999, बचा कितना? 1।
जीरो उतारोगे। अब 10 में नहीं चलेगा पहाड़ा 111 का, तो आप यहाँ जीरो लगाओगे और फिर ये जीरो उतारोगे। अब ये कितना हो गया, 100 हो गया। अब 111 से इसमें भाग दोगे आप तो कितना आ जाएगा, 111 एकन 111, क्योंकि जोड़ना है तो एक पहाड़ा आगे वाला पढ़ना है, तो 111 एकन 111, तो कितना जोड़ना पड़ रहा है मुझे, 11 जोड़ना पड़ रहा है, तो 11 इसमें जोड़ दीजिए। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1000111, यानी ये आपका 111 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो निम्न में से कौन सी है। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 803642 दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। तो देखिए ये विभाज्यता के नियम के ऊपर क्वेश्चन है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी लिखवाएंगे, विभाज्यता के नियम लिखवाएंगे, तब इस क्वेश्चन को उसके साथ कराया जाएगा। क्लियर, इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतया विभक्त हो। व्हाट इज द लीस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 14। तो 14 की टेबल आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 97 हम करवा रहे हैं, 96 अभी छोड़ा है। 14 की टेबल आपको पता है, तो 14 सत्ते 98 होता है और 14 अट्ठे होता है 112। तो 14 अट्ठे 112, तो 112 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई जो 14 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 112। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है हमें पता है, 5 बार 9। अब ये 463 से पूर्णतया विभक्त हो, तो ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने इसमें एक भी जोड़ा तो ये किस में पहुंच जाएगी, 6 अंकों में। इसलिए जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है, और घटाना है तो एक टेबल हमेशा कम वाली पढ़नी है आपको। तो 463 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 463 एकन 463, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, 9 में से 4 गए 5, फिर नेक्स्ट 9, अच्छा 463 2 बार जाएगा, सॉरी 463 दूनी 2 तिये 6, 46 दूनी 92, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 2 गया तो 7, नेक्स्ट जोड़ा, नेक्स्ट 9 उतारोगे, 463 एकन 463, 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, 13 में से 6 माइनस करोगे 7, 6 में से 4 माइनस करोगे 2, फिर 9 उतारोगे। 4 का पहाड़ा इस बार कितनी बार चल सकता है, 6 बार चलाओगे। 36 18 का 8 का हासिल 1, 6 6 36 और 1 37 का 7 का हासिल 3, 6 24 3 27, 7 बार चलाओगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर ये 6 अंकों में पहुंच जाएगी, क्योंकि जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है। क्योंकि अगर मैंने इसमें एक भी जोड़ा तो ये 6 अंकों में पहुंच जाएगी, और मुझे 5 अंकों में निकालना है तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना है, और माइनस जब भी करना है तो एक पहाड़ा कम वाला पढ़ना है, ठीक है। और अगर प्लस करना होता तो एक पहाड़ा ज्यादा वाला। तो यहाँ पे 5 बार चलाएंगे, तो 5 तिया 15 का 5 का हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31 का 1 का हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गए 4, यानी शेषफल कितना आ गया गाइस, 454। 454 अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो जो संख्या आएगी वो 463 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 9 में से 4 गए तो 5, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 4 गए तो 5, और ये 99। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 99545। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, 7865321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 33612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। When 7865321 is divided by a certain number gives 33612 as quotient and 113 as remainder, find divisor। तो देखिए गाइज, मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
भाज्य बराबर, ये चीज बताइए आपको, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहां पे मुझे भाजक ज्ञात करना है, तो भाजक के ऑप्शन मैंने लिख दिए, भाजक के ऑप्शन दिए हुए, क्योंकि वैसे करोगे तो डिवाइड करने में टाइम लगेगा, इसलिए ऑप्शन मेथड का यूज करो आप। तो ये भाज्य हो गया, भाज्य बराबर भाजक मुझे पता नहीं है, तो भाजक मैंने मान लिया x है इनटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहां पे आप जो ये भाजक है ये x माना है, यानी भाजक ये ऑप्शन है, तो यहां से ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखिए आप। अगर x की जगह आप यहां पे 243 रखते हो तो यहां पे इकाई का क्या आएगा, 3 दूनी 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को, तो 3 दूनी 6 और 6 में 3 जोड़ोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा 9, जबकि मुझे इकाई का अंक क्या चाहिए 1, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे इकाई का अंक 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे भी क्या आएगा 9 ही आएगा। फिर बचे अब ये दो ऑप्शन 234 अगर आप यहां रखते हो तो 4 दूनी 8 और 3 11 का 1 का इकाई का अंक 1 आ जाएगा। तो ये सही हो सकता है, अभी पक्का नहीं है, क्योंकि पहले इसको भी चेक करना जरूरी है। 432 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 3 7 आ रहा है, जबकि मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब 3 गलत हो गए तो ये वाला पक्का सही हो गया। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर और 100 और क्वेश्चन नंबर 104 दोनों एक ही पैटर्न पर हैं, तो दोनों क्वेश्चन एक ही साथ करवा देते हैं। किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करे तो शेषफल क्या होगा। A number when divided by 6 leaves a remainder 3, when the square of the same number is divided by 6 the remainder is। तो देखिए गाइज, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जिस संख्या से इसने पहले डिवाइड किया है उसी संख्या से बाद में भी डिवाइड करने के लिए बोलेगा, तभी इसका आंसर निकल पाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 से डिवाइड करने के लिए बोल दिया और यहाँ पे बोल दिया कि 5 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, तब आप आंसर टिक करोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब जो संख्या से यहाँ पे डिवाइड किया गया है तो यहाँ पे भी उसी संख्या से डिवाइड किया जाए। कंडीशन में पता चल गई। फिर दूसरा क्या है, इसने कहा है उसी संख्या के वर्ग को, तो अब हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिससे यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं उसी से यहाँ पे भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमें संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। कभी सोचो कि आप संख्या निकालें, फिर उसका वर्ग करें, फिर 6 से भाग दें, फिर शेषफल ज्ञात करें। अब अगर इसने कहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, तो आप कर दीजिए शेषफल का वर्ग, रिमाइंडर का वर्ग। अगर ये कहता है उसी संख्या के घन को, तो आप कर दीजिए शेषफल का घन। ये कहता है उसी संख्या के दुगने को, तो आप कर दीजिए शेषफल का दुगना। ये कहता है उसी संख्या के आधे को, तो आप कर दीजिए शेषफल का आधा। जो भी कहे ये संख्या का, वो करना आपको किसका, शेषफल का। क्लियर। अब इसने कहा है कि उसी संख्या के वर्ग को, तो उसी संख्या का वर्ग तो मैं शेषफल का वर्ग कर दूं, 3 का वर्ग कितना आ जाएगा 9, और 9 को अगर मैं 6 से भाग करूंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 3। 9 को 6 से भाग दो, 6 × 6, तो शेष कितना बचा 3। तो जो भी कहे ये संख्या का, वो करना है आपको किसका, शेषफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 भी इसी पैटर्न पर है। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ये संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। A number n when divided by 4 leaves a remainder 3, when the number 2n is divided by 4 the remainder will be। तो देखिए गाइस, ये भी वही है, पहले 4 से
अब फिर 4 से। अब इसने क्या किया है, पहले संख्या n थी अब 2n हो गई, यानी संख्या का क्या हो गया, दुगना। अब संख्या का दुगना हुआ तो मैंने आपको बताया जो भी कहे ये संख्या का वो करना आपको किसका, शेषफल का। तो आप 3 का दुगना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इसने संख्या दुगनी की है तो 3 का दुगना कितना हो गया, 6। अब 6 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एकन 4, तो शेषफल कितना बच गया, 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, एक संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजकों के क्रम को उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 9, 11 and 13 respectively leaves 8, 9, 8 as remainder respectively. If the order of the divisors is reversed, what will be the remainder? तो गाइज इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि कोई संख्या है उसको अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 8 बचता है। फिर यहां से जो कोशेंट आया है उसको अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, 9। फिर यहां से जो भागफल आया है उसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना बचता है, 8। क्लियर। अब इसने कहा है कि यदि विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए, विभाजकों का क्रम उलट दिया जाए यानी पहले मैं 13 से भाग कर दूं, फिर 11 से भाग कर दूं, फिर 9 से भाग कर दूं तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आता है, अभी 2-4 क्वेश्चन है, 7 में कराएंगे इसके, 101 के 7 में करा देंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो अंतिम भागफल को आप हमेशा क्या करेंगे, 1 मान के चलेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 1 मान के चलेंगे, और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो दिया होगा वो रखेंगे। अब इस वाले पोर्शन के लिए देखिए, इस वाले पोर्शन के लिए ये क्या है, भाजक डिवाइजर, ये क्या है भागफल कोसेंट, और ये क्या है शेषफल। तो ये क्या हो गया, भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 13 गुणा 1, 13 एकन 13 प्लस 8, 13 और 8 21। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21, यानी ये क्या आ गया, 21। ये इस वाले पोर्शन के लिए तो भाज्य है, लेकिन इस वाले के लिए क्या है, भाग सॉरी इस वाले के लिए क्या है, भागफल। तो भागफल यानी भाज्य फिर से निकाल रहा है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 11 गुणा 21 प्लस 9। तो 11 एकन 11 का 1 का हासिल 1, 4 दूनी 22 और 1 23 प्लस 9। तो 231 में 9 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 240। अब ये 240 यहाँ पे आ गया, और ये इस वाले के लिए क्या है, भागफल। तो यहाँ पे फिर ये भागफल हो गया, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 240 गुणा 9 प्लस 8, 0 9 चौक 36 का 6 का हासिल 3, 9 दूनी 18 और 3 21 प्लस 8। तो कितना हो गया ये 2168, यानी 2168 ये क्या आ गई, संख्या आ गई। अभी हमारे पास संख्या निकल के आई है। अब 2168 को मैं क्या करूंगा, 13 से भाग दूंगा, 13 एकन 13, बचे कितने 8, 8 और 6 86, 13 छिके 78, बचे कितने 8, 8 और 8 88, 13 छिके 78, शेष कितना बचा यहाँ पे 10, शेष कितना बचा 10। फिर 11 से इसको भाग देंगे, 11 एकन 11, बचे कितने 5, 11 पंजे 55, बचा शेषफल कितना 1। 9 से भाग देंगे, 9 एकन 9, शेषफल कितना बचा 6। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10, 1, 6। देखिए इसी क्वेश्चन के जैसे 123 और 125 क्वेश्चन भी है, तो वो दोनों क्वेश्चन भी अब हम यहीं पे सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है। यदि भागफल को 5 से भाग दे तो 3 शेष बचता है। यदि इस संख्या को 65 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। A number is divided by 13, leaves remainder 1. If the quotient is divided by 5, leaves remainder 3. If this number is divided by 65, what will be the remainder? तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि कोई संख्या है, उसको अगर हम
13 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 1 आता है। फिर यहां से प्राप्त भागफल, तो भागफल मान लीजिए ये आया, यहां से प्राप्त भागफल को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है? 3। अब इसने कहा है कि यदि उस संख्या को, तो संख्या को अगर मैं 65 से डिवाइड करूं तो बताइए शेषफल क्या आएगा? तो अब मुझे संख्या निकालनी पड़ेगी पहले। अब संख्या निकालने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर अंतिम भागफल आपको नहीं दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे? 1 मान के चलेंगे। अब इस वाले पोर्शन के लिए ये क्या हो गया? भाज्य, और भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी 5 एकम 5 और 3 8, तो 8 यहां पे आ गया। अब इसके लिए ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, तो 13 अट्ठे 104, 104 और 1 105, यानी संख्या क्या आ गई आपके पास? 105, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 13 अट्ठे 104 और 1 105। अब संख्या 105 आ गई, 105 यहां रखेंगे। 105 को अगर 65 से भाग दोगे तो 65 एकम 65, शेष कितना बच गया? 40। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है। कोई संख्या है उसे अगर हम 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। इससे प्राप्त भागफल को, यहां से जो भागफल आया उसको अगर हम 5 से भाग दें तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर, यहां से जो भागफल आया उसे अगर हम 6 से भाग दें तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या क्या थी? तो अंतिम भागफल इस बार दिया हुआ है हमें, ठीक है, और संख्या निकालनी है। A number is divided by 4, leaves remainder 2, resulting quotient is divided by 5, leaves remainder 3, further resulting quotient is divided by 6, leaves remainder 5, if the last quotient is 7, find the number। तो गाइस सिंपल, इस वाले पोर्शन के लिए ये क्या है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, 6 सत्ते 42, 42 और 5 47 यहां आ जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या होगा? ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 47 गुणा 5 प्लस 3, 5 सत्ते 35 का 5 का हासिल 3, 5 चौक 20 और 3 23 प्लस 3 238। अब इस वाले पोर्शन के लिए ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो 4 गुणा 8 4 अठे 32 का 2 का, ये लिख देते हैं 238 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 अठे 32 का 2 का हासिल 3, 23 चौके 92 और 3 95 प्लस 2। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 954। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।